हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोग का क्लास 12 में से एक चैप्टर रिलेशन, उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, रिलेशन का डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितना टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल से बेटर वे से चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट है आपका क्या, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वो क्या होता है, डेफिनेशन समझिए अच्छा से। लेट ए बी अ सेट, एक सेट लेते हैं ए, देन फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट में मौजूद है। तो हम लोग जैसे सेट थ्योरी में जानते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग 10th, ये आपका 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये सब, कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई एक एम्प्टी सेट है, वो हर सेट में ही मौजूद है। तो ये हम लोग जानते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसी वजह से फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए भी हम लोग बोल सकते हैं। ये भी ट्रू होगा, फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए भी एक सेट ही हुआ, ठीक है। तो फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एक एम्प्टी सेट जो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। एंड सो इट इज अ रिलेशन। तो हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन क्या है हम लोग जानते हैं। कोई भी आर, कोई भी रिलेशन, कोई भी आपका रिलेशन अगर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, देन आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आर ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मीन्स क्या हुआ, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और आर रिलेशन ऑन सेट ए, मीनिंग सेम है। बस आर की जगह पर बस क्या है, एक आपका एम्प्टी सेट है। तो ये भी ट्रू हुआ, ये भी तब रिलेशन हो जाएगा, डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि ये क्या है, ये एक एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी आपका सेट है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। एक और भी सिंपल आपका अगर ये मीनिंग समझना है तो ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं, क्या है, इन अदर वर्ड्स अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ वॉइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ए का कोई भी एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड नहीं है। ए का एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ये जो मीनिंग है लास्ट क्लास लेक्चर में डिस्कस किए थे, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी। लिखने का पैटर्न क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, ये हुआ ए इज रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पर क्या दिखाना है, ये एम्प्टी सेट में क्या हो रहा है कि ए कोई भी एलिमेंट ऑफ ए का सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है सेट ए का एलिमेंट के साथ, ठीक है। एक बेटर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स टू आपका एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिए। सपोज आर का डिफरेंशियल ले लेते हैं, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर में होगा, सच दैट ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 10 है। सपोज ये आपका है वेर ए बी बिलोंग्स टू ए। आर मान लेते हैं कि आर ये रिलेशन ऑन सेट ए, R is a relation on set A means R relation from A to A means A और B दोनों A का ही एलिमेंट है। A भी बिलोंग्स टू A होगा, B भी बिलोंग्स टू A होगा। अब इस डेफिनेशन से आपको ऑर्डर पेयर बनाना, रिलेशन का अगर डेफिनेशन ये है तो इसका ऑर्डर पेयर बनाना, तो आपको क्या आएगा, कौन सा दो नंबर लेंगे जिसका सम ग्रेटर देन 10 होगा, सेट A से नंबर लेना है। क्या 1 1 ट्रू हो रहा है, 1 + 1 ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं होगा। तो 1 1 नहीं हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 भी नहीं, 1 4 भी नहीं हो गया। अब 2 से 2 1 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो रहा है, लेस देन ग्रेटर आपका लेस देन 10 हो जा रहा है। 2 + 3 5 नहीं होगा, 2 + 4 6 आपका लेस देन 10 नहीं, ग्रेटर देन 10 नहीं होगा। 2 से हो गया। अब 3 से देखते हैं, 3 1 क्या, 3 + 1 क्या, 3 1 क्या यहाँ आएगा, 3 + 1 4 होगा, 4 क्या ग्रेटर देन 10 है, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 4 + 1 5 नहीं होगा, 4 + 2 6 नहीं होगा, 4 + 3 7 नहीं हो रहा, 4 +
आपका 4+4 अगर लेते हैं तो मैक्सिमम सम क्या होगा 8 होगा। 8 भी क्या ग्रेटर देन 10 है? नहीं है। तो यहाँ पर इस रिलेशन को, अगर इस रिलेशन का डिफरेंशियल को इस ए सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आर की जगह क्या लिखेंगे? आर इज एन एम्प्टी सेट, आर इज एन एम्प्टी सेट और वाइड सेट। क्लियर हुआ? सिंपल एग्जांपल ये है, सबसे बेटर वे से इस एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पर ए का कोई भी एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड नहीं है। 1 इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? ये हो गया डेफिनेशन वॉइड से रिलेशन का या एम्प्टी रिलेशन का। क्लियर? सो और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन समझते हैं, देखिए, let A be a set, let A be a set, then A cross A is a subset of A cross A। ये ट्रू है कि नहीं देखिए पहले समझिए। A cross A is a subset of A cross A। अब पढ़े हैं सेट थ्योरी में कि A is a subset of A, a set is a subset of every set, a set is a subset of every set। तो हम बोल सकते हैं कि A is a subset of A, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो A क्रॉस A भी तो एक सेट ही है, ऑर्डर्ड पेयर में सेट है, कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स रहता है, तो ये एक सेट है। तो ये सेट खुद के साथ A क्रॉस A के साथ सबसेट होगा, तो ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, A क्रॉस A ये सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर ये ट्रू है तो ये R का काम कर रहा था, R ये सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ये ट्रू है। आर ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कि ये इसका इस ए क्रॉस ए का जितना एलिमेंट है उसको हम आर इक्वल टू लिख देते हैं, उसको रिलेशन का सेट बना लेते हैं। तो आर ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये ट्रू हो रहा है। तब क्या बोल सकते हैं कि आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, तब ये ट्रू हो गया कि आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। जस्ट ए लिखा हुआ है। देन क्या बोल रहे हैं कि लेट ए बी अ सेट, देन ए क्रॉस ए जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये ट्रू है, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए। तब इसीलिए बोल सकते हैं कि हाँ ये रिलेशन ऑन ए है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। इसको बेटर वे से अगर समझना तो ये स्टेटमेंट देखिए, इन अदर वर्ड्स अ रिलेशन आर ऑन ए सेट, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A, if each element of A में A सेट A में जितना एलिमेंट है उसके साथ इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, उसके साथ सभी एलिमेंट A का रिलेशन होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ A का जितना एलिमेंट रहेगा, सेट A में जितना एलिमेंट है उसके साथ सेट A का जितना एलिमेंट है सबके साथ उसका रिलेशन होगा। मतलब 1 एलिमेंट अगर सेट में है तो 1 के साथ A में जितना एलिमेंट है सबके साथ उसका रिलेशन होगा। इसको आगे बेटर एग्जांपल से देखते हैं, चलिए बेटर वे से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन आर को डिफाइन करते हैं। सपोज आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्या हो गया? आर इक्वल्स टू आपका ऑर्डर पेयर में ए बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 10 लेते हैं। चलिए ए प्लस बी इज लेस देन 10। अब इससे पहले रिलेशन को हम फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर आपको रिलेशन मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा, उसको हम लिखते हैं पहले। तो आर में क्या क्या एलिमेंट आएगा? आर में आएगा ए प्लस ए का, ए और बी दोनों ए का ही एलिमेंट है, तो पहले हम 1 1 लेते हैं। 1 1 यहाँ 1 1 भी तो हो सकता है ना, ए और बी जो भी है वो ए का एलिमेंट है, तो 1 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू आर होगा? हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर वही दो एलिमेंट रख सकते हैं। ए से एलिमेंट लेना है और उसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। कब लिख सकते हैं? अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। रिलेशन मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये अगर सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर का समेशन जो होगा वो लेस देन 10 होना चाहिए। चलिए 1 1 लेते हैं। 1 + 1 2, 2 लेस देन 10, हाँ ट्रू है, तो 1 1 इसमें आएगा। फिर 1 से आगे भी सबका रिलेशन निकालते हैं। चलिए फिर हम क्या लेते हैं? 1 2 लेते हैं, तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि 1 2 क्या हो गया? 1 + 2 3, 3 इज लेस देन 10, ये आएगा। फिर 1 3 लेते हैं, 1 3 ये भी ट्रू होगा। 1 + 3 4, 4 लेस देन 10 होगा। फिर आपका 1 4 भी होगा। 1 + 4 5, 5 लेस देन 10, ये भी ट्रू है, तो ये 1 से कंप्लीट हुआ। अब 2 से लेते हैं। 2 1 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। 2 1 पॉसिबल है, 2 1 पॉसिबल है। फिर 2 2 पॉसिबल है, 2 3 पॉसिबल है, 2 4 पॉसिबल है। 2 का कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ, 2 4 पॉसिबल है। चलिए ये हो गया। फिर क्या होगा? क्योंकि सबका सम जो हो रहा है, ये दोनों का सम जो होगा वो लेस देन 10 होगा, तो हम इससे पेयर बना सकते हैं। अब हम 3 से लेते हैं। क्या होगा? 3 1 3 2 3 3
3 ये भी ट्रू होगा क्योंकि 3 + 4 7 मैक्सिमम दे रहे हैं यहाँ पर 7 हो गया, 3 से मैक्सिमम 7 मिला, ये भी आपका ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू होगा। फिर हम लोग लेते हैं 4 से 4 1 4 2 के बाद आपका हो जाएगा 4 2 फिर 4 3 और 4 4। मैक्सिमम सम क्या आ रहा है आपका? मैक्सिमम सम आ रहा है आपका 8। जितना भी यहाँ पर लेंगे 1 से सबका हम पेयर बनाए, 2 से भी सबका पेयर बनाए, 3 से भी सबका, 4 से भी सबका, सब यहाँ पर ट्रू हो रहा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सम लेस देन 10 नहीं हो रहा। ए का जितने एलिमेंट है सबको कंसिडर किए, सबको लेकर चले तो सभी आपका ये रिलेशन में आ जा रहा है। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। 1 is related to every element of A, means 1 is related to 1, 1 is related to 2, 1 is related to 3, 1 is related to 4। अगर 2 को लेते हैं, 2 को कंसिडर करते हैं, 2 is related to 1, 2 related to 2, 2 related to 3, 2 is related to 4। हाँ ट्रू हो रहा है। 3 को ले रहे हैं, 3 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 4। इस वजह से क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके साथ ए का और कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, जो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इस केस में क्या हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। क्लियर? क्योंकि आपका ए क्रॉस ए जो आएगा, ए क्रॉस ए में जो आएगा यही सब आने वाला है, वो सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा। तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, आपका यूनिवर्सल रिलेशन का। बेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आपका एग्जांपल से समझना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। ये क्या है ना, आई एक रिलेशन है, आर के बदले यहाँ पर आई यूज किया जाता है क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। आई इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, आई रिलेशन ऑन ए है। एंड आई ए का डेफिनेशन क्या है, देखिए इसमें ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर पेयर आएगा वो सेम रहेगा, मतलब सेम एलिमेंट का होगा। ए कॉमा ए मीन्स 1,1, 2,2 इस तरह का। दैट इज मीनिंग क्या है, क्लियर, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, खुद के साथ ही वो रिलेशन हो रहा है उसका। खुद जो एलिमेंट है उसके साथ खुद का ही रिलेशन हो रहा है, तब हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। उसके साथ और किसी और का कोई और अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। ये वर्ड को ध्यान रखना है, ओनली वर्ड को ध्यान रखना है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, देन इट इज आइडेंटिटी रिलेशन, देन इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल जैसे हो गया, बहुत सारा पहले एग्जाम्पल सिंपल इस तरह लीजिए। सपोज आपका लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, आपका सेम है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिए, और रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, आई को डिफाइन कर रहे हैं। आई ए क्या है ना, ए कॉमा आपका ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइडेड बी इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि दो नंबर जो लेना है वो ए सेट ए से ही लेना है। दो नंबर जो लेना है क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो जो भी नंबर ए और बी लेना है सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। उसका डिवीजन अगर 1 दे रहा, उसको डिवाइड करके 1 दे रहा, वो रिलेशन में आएगा, वही दो पेयर ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, तो इसमें अगर बनाते हैं तो क्या आएगा आपके पास, देखिए आई ए में क्या क्या आ जाएगा। हम क्या 1,1,1, हाँ देखिए यहाँ पर 1,1, ये तो पॉसिबल है कि 1 डिवाइडेड 1 देगा, बट क्या 1,2 हो सकता है क्या? 1,2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1/2। क्या आपका जो आ रहा है ये आया तो हाफ, क्या हाफ बिलोंग्स टू ए है? हाफ क्या ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो यहाँ पर 1,2 अलाउड नहीं होगा। इस रिलेशन में 1 और 2 नहीं आएगा, वही आएगा जो आपका जो भी एलिमेंट डिवाइड करके आना चाहिए वो 1 2 3 4 ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो इस केस में वो पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं आगे का, 1 के साथ 1 का नहीं होगा, 1 के साथ 1 का हुआ, 1 के साथ 2 का नहीं, 3 के साथ भी नहीं, 4 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 1/2 1/3 1/4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा। अब क्या करते हैं 2 से, 2 डिवाइडेड 1 पॉसिबल है, 2 डिवाइडेड 2 1 का पॉसिबल है, हाँ 2 डिवाइडेड 1 2/1 क्या दिया आपका 2 दिया, तो ये 2 1 पॉसिबल है, 2 सॉरी 2 2 पॉसिबल है, सॉरी 2 2 नहीं 2 1 नहीं 2 2 पॉसिबल है, 2,2 लेना है। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हुआ वो क्लियर करते हैं, देखिए 2,2, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं 2,
2 डिवाइडेड 1, यहाँ पर वही लेना है जो सेम ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बोला गया है, खुद के साथ। हम यहाँ पर 1 और 2 जो 2 1 डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये खुद के साथ रिलेशन नहीं ना है, 2 के साथ 2 का ही रिलेशन होना चाहिए उस तरह का। तो 2,2, नेक्स्ट आपका 3,3 आएगा, फिर 4,4 आएगा, बस यहाँ तक आपका पॉसिबल है। 4,4 ये आपका क्या हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, खुद के साथ रिलेशन है, खुद के साथ रिलेशन होना, ठीक है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 यहाँ पर जो हो रहा है ये डिवाइड भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हम जो वहाँ पर 2,1 बोल रहे थे, 2 डिवाइडेड 1 आपका 2 तो हो रहा है, ये बिलोंग्स टू ए हो रहा है, बट अब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है ना, ये बिलोंग्स टू दे रहा बट नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है ना, तो 1,2 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और भी अगर लेते हैं, जैसे ये डिवाइड तो पॉसिबल है, चलिए ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। जैसे हम लेते हैं आपका 3,1, हाँ ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 1, ये 3 दे रहा है जो बिलोंग्स टू ए है, लेकिन बिलोंग्स टू ए नहीं होना चाहिए। अब क्या 3/1 अगर 1 दे रहा तो रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पर 3,1 तो आपका 3 दे रहा है, 3 तो ए का एलिमेंट तो है, लेकिन वो क्या हुआ, 1 तो नहीं दे रहा। जो डिवाइड करने के बाद 1 देगा उसी को इसमें रिलेशन में रखना है। डेफिनेशन ये हुआ, 2 एलिमेंट यहाँ से लीजिए, उसका डिवीजन कीजिए, डिवाइड करने के बाद अगर 1 आता है तो आर में इसमें आई ए में रखिए, नहीं तो उसको नहीं रखना है। तो यहाँ पर पॉसिबल सिर्फ ये सब नंबर ही होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4। क्लियर। सो क्या हुआ, ईच एलिमेंट, क्या डेफिनेशन क्या था, इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जितना एलिमेंट है 1 2 3 4, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद के साथ ही रिलेटेड है। 1 के साथ 1 का ही रिलेशन है, 2 के साथ 2 का ही रिलेशन है, 3 के साथ 3 का ही है, 4 के साथ 4 का ही है। और ओनली ये बात का ध्यान रखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। और कोई भी इसमें नहीं आना चाहिए, और कोई भी इसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी इतना बार क्यों हम प्रेसाइज करके बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आएगा रिफ्लेक्सिव, उसमें आपका इसी टाइप का आएगा, लेकिन उसमें कुछ अदर एलिमेंट भी वहाँ पर पॉसिबल होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है कि रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली वर्ड को ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कोई इसमें अदर एलिमेंट नहीं आ सकता है। तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, आइडेंटिटी रिलेशन का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, चलिए इसको नोट कीजिए, इसमें और एक चीज़ आपको नोटिस करना है क्या, कि जैसे आपका था ए में क्या था आपका 1 2 3 4, आपका आइडेंटिटी रिलेशन में अगर हम आर में ये देते हैं, सपोज एक रिलेशन लेते हैं, 1 1 रखे हैं, इसमें 2 2 दिए हैं, 3 3 दिए हैं, सपोज 4 4 नहीं दिए हैं, तो क्या ये इस केस में क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ? अगर इसमें 4 4 दे दिया गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। R1 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, ये क्लियर है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तभी डिफाइन किए हम लोग। सपोज हम एक लेते हैं, सेकेंड रिलेशन लेते हैं, आई से डिनोट कर रहे, चलिए I1 लिए, I1, नेक्स्ट एक लेते हैं I2, ये I1 हुआ सपोज, नेक्स्ट लेते हैं I2, उसमें हम लोग लेते हैं एलिमेंट 1,1 2,2 और 3,3, सपोज ये लिए। क्या इसे भी हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे? नहीं, I2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, I2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। रीजन क्या है इसका? सिंस, क्योंकि क्या है, बिकॉज 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, because 4 belongs to A but 4,4 does not belongs to A, आपका I2, ठीक है। 4 A का तो एलिमेंट है, लेकिन 4,4 I2 में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, I2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। रीजन क्या है, इसलिए डेफिनेशन में क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये वर्ड को ध्यान रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए में जितना एलिमेंट है सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ,
कोई भी एलिमेंट एक अगर छूट जा रहा है, मिस हो रहा है उसका और सेम पेयर नहीं है यहाँ पर, तो वो नहीं होगा, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और एग्जांपल लीजिए, सपोज ये दिया हुआ है, सपोज इसमें दिया हुआ 1 1 2 2 3 3 और 4 4 भी गिवन है। सपोज और भी कुछ दिया हुआ, सपोज इसमें गिवन है आपका 1 2 ऐसा कुछ दिया हुआ, 2 3 ऐसा कुछ दिया हुआ, तो क्या आइडेंटिटी होगा? इस केस में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वही सब एलिमेंट अलाउड होगा जो खुद के साथ रिलेटेड है। यहाँ क्या होगा, 1 2 आपका खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए इस केस में आपको I3 जो होगा, I3 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रीजन क्या हुआ? रीजन है कि यहाँ पर वही सब एलिमेंट अलाउड होगा जिसका खुद के साथ रिलेशन है, और सभी ए का एलिमेंट का होना चाहिए खुद के साथ रिलेशन, तब जाके वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इस केस में नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ अदर एलिमेंट भी है। इस केस में नहीं होगा कि इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, जिसका 4 है, 4 का खुद के साथ रिलेटेड जो है 4,4 वो मिसिंग है, तो ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ओनली ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका डेफिनेशन देखिए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसमें और आइडेंटिटी का डेफिनेशन में क्या डिफरेंस रहा? उसमें क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये वर्ड ओनली उसमें दिया हुआ था, इसमें वो चीज़ नहीं है। मीनिंग क्या हुआ? एग्जाम्पल, बेटर वे से एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका लेट ए में वही सेट है आपका 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, और आर में लेते हैं, आर ये रिलेशन ऑन ए सच दैट ए कॉमा बी आपका क्या है, ए डिवाइडेड बी बिलोंग्स टू जेड। ये जो आएगा वो बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, ये जो आएगा वो बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर होना चाहिए। अब इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसी को लेना है आपका इस रिलेशन में। तो आप सोचिए इसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, इसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकता है। यहाँ पर z, इससे पहले क्या था आइडेंटिटी में, उसमें डिवाइड में 1 लाना था, इसमें क्या है z होने से ही होगा। तो चलिए देखते हैं r का एलिमेंट, हम ऑर्डर पेयर को लिखते हैं पहले। तो क्या 1,1 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि 1 डिवाइडेड 1 जो हो रहा है, मतलब 1/1 वो 1 हो रहा जो इंटीजर है, तो 1 1 ले सकते हैं। क्या 1 2 ले सकते हैं क्या? 1 डिवाइडेड 2 अगर लेते हैं तो 1/2, तो क्या होगा, ये बिलोंग्स टू जेड हो रहा? नहीं, ये जेड नहीं है, इंटीजर नहीं हो रहा है, तो 1 2 नहीं होगा। सेम वे से 1 3 भी नहीं होगा, 1 4 भी नहीं होगा। 1 का कंप्लीट हो गया। अब 2 से लेते हैं, क्या 2 1 होगा? 2 डिवाइडेड 1 होगा? 2 डिवाइडेड 1 क्या दे रहा है? 2/1, ये 2 हो रहा है जो बिलोंग्स टू जेड हो रहा है। हाँ 2 1 तो पॉसिबल है, तो 2 1 ले सकते हैं। 1 से सिंगल एलिमेंट आया 1 1, 1 2 भी नहीं हुआ, 1 3 भी नहीं हुआ, 1 4 भी नहीं हुआ, लेकिन 2 से 2 1 हो जा रहा है, 2 1 हो जा रहा है आपका, 2,1 हो जा रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या 2 2 होगा? हाँ 2 2 भी हो जा रहा है, 2 2 भी हो जा रहा है। 2/2 जो 2 डिवाइडेड 2 करने से 1 आ रहा है, 1 इंटीजर है। नेक्स्ट क्या ले रहे हैं आपका 2 के साथ 2 3 2 डिवाइडेड 3 पॉसिबल है, 2 डिवाइडेड 3 2/3 पॉसिबल है? नहीं है, ये जेड नहीं है। फिर आपका 2 डिवाइडेड 4 पॉसिबल है क्या? 2/4, ये हाफ हो रहा, हाफ क्या इंटीजर है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 से सिर्फ 2 1 और 2 2 ही पॉसिबल है, 2 1 और 2 2 ही पॉसिबल, और कोई नंबर पॉसिबल है क्या? और कोई नंबर नहीं है। अब 3 से देखते हैं, 3 1 3 डिवाइडेड 1, हाँ 3/1 आपका 3 जो इंटीजर है। 3 डिवाइडेड 2 पॉसिबल है? 3/2 इंटीजर नहीं है। फिर 3 डिवाइडेड 3 पॉसिबल है? हाँ 3/3 आपका 1 हो रहा है, ये इंटीजर हो रहा है। 3 डिवाइडेड 4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3/4 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो जो इंटीजर देगा उसी को रखना है इसमें। तो इसमें क्या क्या आएगा फिर आपका 3 से 3 1 पॉसिबल हुआ, 3 1 है, 3 2 नहीं होगा, 3 3 पॉसिबल है, 3 4 भी नहीं होगा। अब देखते हैं लास्ट जो है 4 से,
तो 4 डिवाइडेड 1 4 डिवाइडेड 1 4 होगा, आएगा। 4 डिवाइडेड 2 पॉसिबल है, हाँ 4 डिवाइडेड 2 आपका 2 देगा, 4/2, तो 2 इंटीजर है तो ये आपका होगा। इस केस में 4,2 आ जाएगा। फिर 4,3 पॉसिबल है, नहीं है। 4,4 पॉसिबल है, हाँ है, 4,4 पॉसिबल है। यहीं पर कंप्लीट हुआ, हम रिलेशन को ऑर्डर पेयर में लिख कर दिखा दिए। अब ये रिफ्लेक्सिव हुआ, डिफरेंस के हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या डिफरेंस है फिर एक बार देख लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जितना एलिमेंट था 1 2 3 4 ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या खुद के साथ रिलेशन है? 1 2 3 4 चार एलिमेंट था, चारों का यहाँ पर है, हाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो ये जब मेरा डेफिनेशन है वो फुलफिल हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इसे क्या हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे? यहाँ पर क्या आइडेंटिटी बोलेंगे? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। रीजन क्या है? उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था ओनली, ये वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हुआ था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और कोई भी अदर अलाउड है ही नहीं उसमें। मतलब वो जो लिखा हुआ 2 1 अलाउड नहीं होगा, 3 1 अलाउड नहीं होगा, 4 2 इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हाँ बोला गया था ओनली। क्लियर हुआ? सिर्फ आपका खुद के साथ जो रिलेटेड है वही सब एलिमेंट होना चाहिए और एवरी एलिमेंट होना चाहिए। इस केस में भी एवरी है, मीनिंग हुआ मान लीजिए कि एक रिलेशन देते हैं R1, इसमें हम लिख रहे हैं 1 1 है, आपका 2 2 है सपोज, और या आपका 3 3 नहीं लेते, या 3 3 लेते हैं, 4 4 नहीं लेते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव है क्या? ऑर्डर पेयर आपका खुद के साथ रिलेशन 1 1 2 रिलेटेड टू 2 3 रिलेटेड टू 3 है, लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग हो रहा है। तो सिंस लिखेंगे आप 4 बिलोंग्स टू ए है, बट 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 4,4 आर में नहीं है, R1 में नहीं है, देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इससे क्या है कि आपका ये कंक्लूजन निकल रहा है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग, सभी आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? 1 1 ये सब जो, अगर मान लीजिए ये नहीं है, सपोज ऐसा ले लेते हैं, R2 सिर्फ हम ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं भी लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए चलिए लेते हैं, ये 1 1, ये आपका 2 2, आपका 3 3 और ये 4 4, ये क्या है? ये एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, ये इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। और इस केस में ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हुआ, इस केस में आइडेंटिटी भी हुआ, इस केस में ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ लेकिन आइडेंटिटी नहीं हुआ। क्लियर है? तो मीनिंग क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि एक आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो आइडेंटिटी हो जाए। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी, नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है उसमें एलिमेंट क्या क्या है उसके ऊपर। अगर ये इस तरह का रिलेशन है जो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया, बट इस केस में ये रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यहाँ पर है। क्लियर? सो उसे स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, वो याद रहेगा आपका कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। इन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, ये जरूरी नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। क्लियर? इसको नोट करके रखिए। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या है? सिमेट्रिक। वो डेफिनेशन समझिए। A relation R on a set A is said to be symmetric relation if A, B belongs to R implies B, A belongs to R for all AB belongs to A। सेट A में अगर AB है और AB अगर R में है तो BA भी R में होना चाहिए, उसका रिवर्स भी R में होना चाहिए, तब बोलेंगे क्या वो सिमेट्रिक है। इस एग्जांपल से समझते हैं पहले। लेट A इक्वल्स टू आपका A 1 से लेकर 4 तक आपका जैसे हर बार लिया गया है 1 2 1 2
3 4 3 4। इसमें R को डिफाइन करें इस वजह से कि A, B belongs to R, A, B such that A plus B less than 5। इसमें आएगा A plus B less than 5, A plus B less than 5। हाँ चलिए चेक करते हैं, इसमें सब रिलेशन आपका जो सिमेट्रिक है वो सेट हो जाएगा। चलिए इसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं। क्या है R में, क्या है आपका R में आएगा, क्या क्या रिलेशन लेना है आपको, क्या क्या ऑर्डर पेयर लेना है। वो दो एलिमेंट लीजिए जिसका सम 5 से लेस, तो 1 1 ले सकते हैं, ये 1, 1 इसमें आएगा, ओके। फिर 1, 2, हाँ 1, 2 भी आएगा, 1, 2 इसमें आ जाएगा, 1, 2 क्योंकि 1 + 2 3 लेस देन 5 हो रहा है। 1 3 आएगा, हाँ ये भी आएगा, 1 3 1 + 3 4 लेस देन 5 हो रहा है। 1 4 नहीं आएगा, 1 4 जो है प्लस 5 जो है, 5 क्या लेस देन 5 है, नहीं है, तो वो नहीं आएगा। फिर आपका लेते हैं 2 से, 2 1 पॉसिबल है, हाँ 2 1 पॉसिबल है, 2 1 2, 1 पॉसिबल है, 2, 2 भी पॉसिबल है, 2, 3 पॉसिबल है, नहीं, 2 + 2 4 आएगा, वो पॉसिबल है, लेकिन 2 + 3 5 हो रहा, 5 लेस देन 5 नहीं होगा। अब 2 से हो गया, अब 3 से लेते हैं, 3 से लेते हैं, क्या हो गया 3, यही कर लेते हैं, चलिए यहाँ लेते हैं 3, देखिए 3, 1 पॉसिबल है, 3, 2 पॉसिबल नहीं है, 3, 4 पॉसिबल नहीं है, 4, 1 पॉसिबल नहीं है, 4 से लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 से स्टार्ट किए, 3 1 + 4 लेस देन 5 हो रहा है, लेकिन 3 + 2 5 जो लेस देन 5 नहीं होगा, 3 4 भी नहीं होगा। इसके लिए 3 के लिए एक ही सिंगल एलिमेंट आ रहा है, और 4 के लिए 4 1 पॉसिबल नहीं है, 4 + 1 5 हो जा रहा है, आगे तो नहीं होना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 1। चलिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया रिलेशन को इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब ये चेक करना है कि सिमेट्रिक हो रहा है क्या, चेक कीजिए। यहाँ क्या बताया गया, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए उसमें, तब बोलेंगे हाँ वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। तो 1 1 का तो चेक करना नहीं है, 1 2 किया गया, 1 2 है तो क्या 2 1 है, हाँ 1 2 है तो 2 1 है आपके पास। चलिए 1 3 है तो क्या 3 1 है, हाँ ये 3 1 भी है। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये चेक करना है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये चेक करना है, ठीक है। तो मेरे पास ए बी यहाँ पर था, जो दोनों डिफर करेगा, 1 1 तो आपका लेना नहीं है, 1 में क्या चेक कीजिएगा, यहाँ दिया गया कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होगा ही, ये तो होना ही है। लेकिन इस तरह का 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है आपके पास, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, वो आपके पास 2 2 था, 2 2 तो 2 2 जस्ट रिवर्स कर देंगे तो 2 2 होना चाहिए, तो है ही आपका। तो चेक करना तो इस तरह का 1 2 है, 1 3 है, तो 2 1 और 3 1 अगर है इसमें तो बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक हुआ। यहाँ पर एवरी एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आपका रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, या एवरी फॉर एवरी ऐसा कुछ दिया गया कि ए बी सभी एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए, नहीं है। तो बस आपको चेक करना, आपका रिलेशन में जब चेक करने दिया जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या चेक करना है आपको, अगर ए बी कहीं मिल रहा है तो क्या बी ए है उसमें, अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल देते हैं, थोड़ा स्पेस लेते हैं इसको। और एक एग्जांपल आप लिए, जैसे क्या कि R1 में मान सपोज 1 1 है, 1 3 है, 1 4 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 4 1 है, 3 4। ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और बेटर वे समझना है। यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि ये आपका सिमेट्रिक हुआ, क्योंकि इसमें ए बी है तो बी ए भी मौजूद है इसमें। देखें हम लोग इसमें क्या ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें पहले चेक करते हैं, 1 1 के लिए चेक करना होता नहीं है, 1 3 है, 1 3 है तो क्या 3 1 है, हाँ यहाँ पर है, इसके लिए देखिए ये वाला पार्ट है, 1 3 है तो इसमें 3 1 भी है, तो ये केस तो कंप्लीट हुआ। 1 4 है तो क्या 4 1 है, हाँ ये यहाँ पर 4 1 है, तो ये भी हो गया। अब 2 1 है तो क्या 1 2 है, 1 2 नहीं, 1 2 कहीं पर नहीं है, तो लिखेंगे सिंस आपका 2 1 जो है, ये 2 1 जो हुआ 2 1 बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, R1 हो रहा है, बट आपका 1 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, 1 2 डज नॉट बिलोंग टू R1, ये एक रीजन हो गया। 2
2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। और कोई मिल रहा है क्या इस तरह का एलिमेंट? आपका 2 2 क्या होगा ही, 3 1 हो जाएगा 4 1। हाँ आपका ये देखिए आपका 3 1 है तो 1 3 है, 4 1 है तो 1 4 भी है। एक एलिमेंट वहाँ मिल रहा है आपका 3 4 है लेकिन उसका 4 3 एलिमेंट रेस्पेक्टिव 4 3 नहीं है। सिंस 3 4 बिलोंग्स टू R1 बट 4,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो ये रीजन हो गया आपका कि ये तब सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक। एक भी अगर फेलियर हो गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा, एक भी फेलियर हो गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मीन्स अगर यहाँ पर 2 मिला इसलिए लिख कर दिखा दिया गया, लेकिन अगर एक भी ऐसा मिल रहा है जिसके लिए उसका ए बी है लेकिन बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। फॉर एवरी ए बी के लिए बी ए होना चाहिए, ध्यान रखना है। फॉर एवरी ए बी के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के लिए नहीं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब जाके वो सिमेट्रिक होता है, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। वो क्या है देखिए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर रिलेशन में ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए आर में रिलेशन में, तब ये बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, लेट ए में आप 4 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। आर को मान लेते हैं इस तरह का एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट, इसका डिफरेंस इस तरह लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी। इसको देखिए, इससे जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करेगा। देखिए आर इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए लेस देन बी, तो 1 लेस देन 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 1 नहीं होगा। क्या 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 1 तो पॉसिबल नहीं है, 1 लेस देन 2 हाँ ये ट्रू हुआ, 1 लेस देन 3 ये ट्रू होगा, 1 लेस देन 4 ये भी ट्रू होगा। सब 1 से ये सब आने वाला है, ये इसमें ट्रू नहीं हुआ कि 1 1 2 ये पॉसिबल है, तो 1 2 हो गया। फिर क्या है 1 3 पॉसिबल है, 1,4 भी पॉसिबल है। और देखते हैं आगे, आपका 2 से लेते हैं, 2 क्या लेस देन 1 है, 2 अगर हम 2 1 का सोचते हैं 2 1 तो 2 लेस देन 1 होगा, नहीं होगा। फिर 2 लेस देन 2 होगा, नहीं होगा, ये दोनों के छोड़ते हैं। 2 लेस देन आपका 2 लेस देन 3 हाँ ये होगा, 2 लेस देन 4 हाँ ये होगा। तो इसमें 2 एलिमेंट आ रहा है, 2 से 2 ही आ रहा है, 2 3 2 3 2 आपका 2 3 2 4 2 3 2 3 और 2 4 ये आया। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं 4 से 2 से हो गया। अब 3 से देखते हैं, 3 से क्या अगर लेते हैं हम लोग तो 3 से क्या आ रहा है देखिए, जस्ट यहाँ पर समझिए चीज़ को। 3 लेस देन 1 पॉसिबल है, 3 लेस देन 1 नहीं, 3 आपका लेस देन 3 लेस देन 2 पॉसिबल है, नहीं है, 3 लेस देन 3 पॉसिबल है, नहीं है, 3 लेस देन 4 हाँ ये पॉसिबल है, तो 3,4 इसमें आएगा। और क्या आएगा 4 से देख लेते हैं, 4,4 तो पॉसिबल नहीं है। 4 से 4 1 4 क्या लेस है 1 से, नहीं, 4 क्या 2 से लेस है, नहीं, 4 क्या 3 से नहीं है, 4 क्या 4 से लेस है, नहीं है। इसमें 4 से एक भी नहीं आया, 4 से आपका एक भी नहीं बना। चलिए यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को पढ़ के मेरा ऑर्डर पेयर जो बना वो इतना ही बना, ठीक है। 4 लेस देन नन ऑफ दीज, ना ही 1 से, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही खुद से। क्लियर? अब ये चेक करना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, बाकी कुछ सोचना नहीं है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कह रहा है, अगर आपके पास ए बी है तो ए बी है और बी सी है तो ए सी खोजिए। अगर ए बी है और बी सी है, मतलब ये और ये यहाँ मैच करेगा तब तो आपको ए सी सोचना है। अगर ए बी है यहाँ समथिंग सी डी है तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, तो ये ध्यान रखना है। ए बी है तो ए बी है और बी सी है तो ए सी खोजिए। चलिए चेक करते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट से चेक करते हैं। ए बी, यहाँ बी का काम कौन कर रहा है 2, ए बी है और बी सी कौन है यहाँ पर 2, बी यहाँ पर मैच किया। तो अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी मतलब 1 3 होना चाहिए। 1 3 है यहाँ पर, हाँ है, तो ये ट्रू हुआ। ये इस केस में ये सेटिस्फाई किया। ए बी है, बी सी है, ए सी मतलब 1 3 होना चाहिए है।
चलिए और भी ए बी 1 2 से कंप्लीट करते हैं, और कहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ए बी है, ये बी का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए। 1 4 है कहीं पर? हाँ है, यहाँ पर मिल रहा है आपको 1 4, तो ये भी सेटिस्फाई किया। ए बी और कहीं पर बी मिल रहा है, जैसे ए बी है तो 2 से और स्टार्ट कहीं पर हुआ है, तो देखिए 2 से यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ए बी बी सी ए सी है, ए बी बी सी ए सी मीन्स 1 4 है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 1 3 से। ए बी और कहीं 3 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ पर हो रहा है एक जगह, ए बी बी सी, तो ए सी 1 4 होना चाहिए, 1 4 है आपके पास। ए बी 1 3 और 3 4 है, तो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, आपके पास है, ये भी हो गया। और 3 से कहीं पर स्टार्ट हो रहा है? नहीं, 3 से और कहीं स्टार्ट नहीं हुआ। 1 4 से चेक करते हैं, 4 से तो कहीं स्टार्ट ही नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। और 2 3 भी देख लेते हैं, ए बी और बी सी, यहाँ पर देखिए पहले हम क्या किए, पहले 1 2 का कंप्लीट किए, 1 3 से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट कर दिए, 1 4 से स्टार्ट हुआ ही नहीं, छोड़ देते हैं। अब बचा 2 3 से स्टार्ट होने वाला तो है आपके पास, तो 2 3 और 3 4, और कहीं पर 3 से स्टार्ट हो रहा नहीं। ए बी बी सी, यहाँ पर ए बी का काम ये कर रहा है, बी सी काम ये कर रहा है, तो 2 4 होना चाहिए। 2 4 है, हाँ है, 2 4 आपके पास है। ए बी है, बी सी है, 2 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर था, 3 4, तो 2 4 है आपके पास है, ये ट्रांजिटिव हुआ। और कोई चेक करते हैं, आपके पास 2 3 से और कहीं पर है ही नहीं, 2 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं पर है ही नहीं, तो ये सब कुछ फुलफिल किया। आपका 1 2 का चेक कर चुके हैं, 1 3 कर चुके हैं, 1 4 का तो मिला ही नहीं, 2 3 का मिला एक जगह, वो भी हो गया, 2 4 से कोई स्टार्ट हुआ ही नहीं है। चलिए, तो ये क्या हुआ, इस रिलेशन को सेटिस्फाई किया। ये जो रिलेशन है क्या बताया गया, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी खोजना, आपको ए सी होना चाहिए उसमें, तब ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ए सी कहीं नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? अगर आपके पास ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं, सोचना ही नहीं है, जैसे इस एलिमेंट को लीजिए सॉरी, ए बी है, 1 4 है, अब बी सी होना चाहिए, बी मतलब क्या हुआ, 4 से कहीं स्टार्ट होगा तब ना आप खोजिएगा उसमें। आपके पास ए बी है, बी सी होगा तो ए सी सोचना है। अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो ए सी सोचना ही नहीं है आपको, खोजना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या दिया है, हम देखें कि 1 4 तो है, ए बी मौजूद है, लेकिन बी सी मौजूद नहीं है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तो फिर सोचना ही नहीं है उसको, खोजना ही नहीं है आपको उसको। आपको क्या देखना होता है इसमें, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी देखिए। अगर ए बी मैच किया, बी कहीं पर मिला ही नहीं, बी से स्टार्ट कहीं हुआ ही नहीं, बी सी मिला ही नहीं, तो ए सी खोजना ही नहीं है आपको। क्लियर? तो बस वो देखना है यहाँ पर, सब एलिमेंट का नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पर 1 4 है तो 4 1 कहाँ खोजे, 4 1 तो है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि ए बी है और 4 से स्टार्ट होने वाला मिला ही नहीं तो कोई बात नहीं, ये रहने दीजिए। मेरा कंडीशन सिर्फ जो चीज़ है, अगर आपके पास ए बी है एंड बी सी है, ए बी है एंड बी सी है, ए बी होना चाहिए एंड बी सी भी होना चाहिए, तो ए सी का आपको खोजना होगा कि इसमें ए सी है या नहीं है। तो अगर है तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए ट्रांजिटिव के लिए। इस केस में चेक कीजिए, 1 2 2 1 1 3 3 1 है आपके पास, ठीक है। चेक कीजिए, अगर आपके पास ए बी, सपोज ये वाला लेते हैं कि 1 2 है आपके पास है, 1 2 तो है, एंड आपका क्या हुआ, 1 2 बिलोंग्स टू है, चलिए 1 2 बिलोंग्स टू आपका R1 है, एंड 2 1 बिलोंग्स टू R1 है, ठीक है। इम्प्लाइज आपके पास ए बी है, बी सी है, तो ए सी मतलब 1 1 है क्या आपके पास, 1 1 आपके पास नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स, ये 1 होना चाहिए लेकिन ये आपके पास नहीं है, ये नहीं है। ए बी तो है, बी सी है, लेकिन ए सी जो होना चाहिए था, ए बी बी सी, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, ए बी का, बी का काम, ए का काम कर रहा है 1, बी ए है, बी सी का यहाँ होगा, तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए था, मतलब 1 1 भी होना चाहिए था, बट 1 1 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उस वजह से 1 3 है आपके पास, एंड 3 1 तो है, 3 1 भी आपके पास है, ठीक है। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी 1 1, बट आपका 1 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ये होना चाहिए था लेकिन है नहीं,
यहाँ क्या बताया, ए बी है, बी सी है, इम्प्लाइज ये 1 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, 1 1 है ही नहीं R में, R1 है, देयरफॉर क्या हो गया, R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सॉरी, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या क्या, ये इसलिए बताना जरूरी था कि कंफ्यूजन ना हो कि भाई ए इसको कंसिडर कर रहा है तो फिर ये सी कैसे हो रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं, आपको ऐसा सोचना है, ये और ये मैच करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ए बी है, बी सी सोचेंगे, इसको ए बी सोचेंगे, बी सी सोचेंगे, तो ए सी मतलब 1 1 होना चाहिए था इसे ट्रांजिटिव होने के लिए, अगर इसमें 1 1 दे दिया जाए, इस एलिमेंट में 1 1 ऐड कर दिया जाए इस रिलेशन में, तो ये फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा, तब वो सेटिस्फाई कर जा रहा है आपको, क्लियर। एक लास्ट डेफिनेशन है, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो क्या होता है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव साइमल्टेनियसली। जो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज का लेक्चर लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जाने, कितना टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, सबका डिफरेंसेस समझे, सबको एग्जाम्पल से बेटर वे से क्लियर किए। सो और भी आपको जब एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बेटर वे से सब कुछ क्लैरिटी होगा, आपका सब कुछ क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब बहुत सारे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको चेक करना है, रिलेशन फॉर्म करना, फिर चेक करना वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, और उसके बाद आपको प्रूव भी करना होता है कि ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये चेक भी करना, प्रूव भी करना। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। सो आपका क्वेश्चन के साथ और भी क्लियर होते जाएगा सब कुछ धीरे धीरे। सो लेक्चर को जरूर फॉलो कीजिए। सो आज यही पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।